हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लिफ्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। क्या होता है ये पॉलिनोमियल? देखो, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल्स की जो पावर है बेटा, वो सारी पावर्स क्या होंगी? होल नंबर के फॉर्म में। अब वेरिएबल्स क्या है? एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ। एक्स के 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज द पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन दी कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी 4, 2। अब मैं एक एक्सप्रेशन अगेन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस रूट 2। अब चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर को देख के लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ वाले पार्ट पे देखा जहाँ 1/x लिखा है, 1/x का मतलब x की पावर क्या होगी? -1। दैट मीन वेरिएबल्स की पावर कंप्लीटली होल नंबर नहीं है। यहाँ तो मिली x पर 2, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मिल गई। दैट मीन ये होल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 7, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? देखो बेटा, एक्स स्क्वायर देखा, लग रहा था, एक्स को देखा, लग रहा था। समटाइम्स किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है रूट 5 मतलब 5 की 1/2। ये तो कांस्टेंट की पावर हुई ना बेटा। हमने बोला वेरिएबल्स की पावर होल नंबर, दैट मीन रूट 5 यहाँ मैटर नहीं करता। आपने सिर्फ एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, कुछ ये वेरिएबल्स देखने हैं। क्या वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है? अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। बुक के कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं बेटा। क्या है? एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 30। क्या है इस एग्जांपल में? आपको फाइंड करनी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। x की 5 माइनस एक्स की 4 प्लस 3, क्या होती है डिग्री? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपने देखा x की पावर 5 है, x की पावर 4 है। यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या दिखाई दे रही है बेटा? 5 दिखाई दे रही है। दैट मीन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या है? 5। तो आप क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू क्या है? 5। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 5। इस लाइन को इतना बड़ा लिखने की जगह सिर्फ आप ये वर्ड्स भी यूज करते हैं, डिग्री और देन px इज इक्वल टू 5। ये और ये सेम थिंग है, इसलिए कभी ऐसा लिख दो तब भी ठीक है, ऐसे लिख दोगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है बेटा। 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, 2 पावर 3 पावर 8 पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बेटा? 8 दिख रही है। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 8। तो लिख दीजिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू क्या है? 8। देयरफॉर डिग्री ऑफ, क्योंकि ये y में हो गया तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, तो डिग्री ऑफ py लिख दूंगी। क्या लिखेंगे? 8। या फिर आप कंप्लीट लाइन लिख सकते थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है बेटा? 8। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, पॉलिनोमियल जस्ट 2 गिवन है बेटा। इस 2 के साथ तो x, y, z, t कोई वेरिएबल नहीं दिख रहे। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि मैं 2 को लिख सकती हूँ 2
इंटू एक्स की पावर 0 या वाई की 0 या जेड की 0, कुछ भी लिखिए, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो x की पावर 0 1, 2 इंटू 1 2, डैट मीन मैंने ये ठीक लिखा है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या दिखाई दे रही है 0, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर, डिग्री ऑफ अ 0। देखो बेटा, अभी अगर मैं आपको सिर्फ 0 लिख दूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 0 का मतलब होता है 0 पॉलिनोमियल। अब मुझे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाती है एग्जाम में, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट इसे रॉन्ग करके आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 0 को क्या लिख सकते हैं, चाहो तो 0 इंटू एक्स। अब 0 इंटू एक्स तो 0 है, डैट मीन मैंने ठीक राइट डाउन किया इसे। सिर्फ x का मतलब x की पावर क्या होगी 1, इसका मतलब ये सेम होता है कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है 1। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या मैंने गलत लिखा, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो क्या होता है 0, तो इसको देख के लग रहा है डिग्री क्या होनी चाहिए 2। इन केस मैं 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख देती तो डिग्री क्या दिखाई दे जाती 3, और मैं 0 इंटू एक्स की 4 लिखती तो डिग्री क्या दिखाई दे जाती 4। यानी इन एवरी सिचुएशन मैंने बहुत मल्टीपल टर्म्स लिखी और मुझे हर सिचुएशन में डिग्री क्या दिखाई दे रही है, डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी फिक्स नहीं की जा सकती, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए जब क्वेश्चन में आ जाए जस्ट 0 और आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, तो आप क्या कहेंगे आंसर, नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कह रखे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 आपसे पूछा गया है, चेक करके बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस, x पहली बात है वन वेरिएबल था, क्या x के अलावा कोई और वेरिएबल है, ओनली x दिखाई दे रहा है, दैट मीन यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन, सॉरी दिस इज अ एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब चेक करने क्या ये पॉलिनोमियल था, मैंने आपको बताया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर हैं, उन सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो वेरिएबल की पावर क्या दिखाई दे रही है, x की पावर 2, x की पावर 1, होल नंबर दिखाई दे रही है, तो आप आंसर क्या देंगे, यस। और जिसका आंसर नो होगा आप उसकी रीजनिंग जरूर से जरूर बताइएगा। सेकेंड पार्ट दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस √2। √2 को देखकर नो मत कहना, क्योंकि मैं वेरिएबल की पावर होल नंबर कह रही हूँ। वेरिएबल तो यहाँ कौन था बेटा, y था, y की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है। अगेन यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। देन अगेन थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2 पॉलिनोमियल नहीं है। सोचो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो √t का मतलब t की पावर क्या है 1/2 है, t की पावर 1/2, वेरिएबल पर जो पावर है एक्सपोनेंट है वो आपको होल नंबर नहीं मिली, फ्रैक्शनल मिल गई है। इसका मतलब जो ये है ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, वेरिएबल तो 1 था, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप क्या कहेंगे, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज रीजन बताएंगे t हैज फ्रैक्शनल पावर ऑफ 1/2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, y प्लस 2/y। 2/y का मीनिंग क्या होगा बेटा, y की पावर -1 आ गया ना, आपको दिखा वेरिएबल की पावर पे क्या आ गया, होल नंबर नहीं आया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बस अगेन आप लिखेंगे नो, बिकॉज पॉलिनोमियल, ये वाला सिंबल किस चीज का है, बिकॉज। आपको पूरा बिकॉज लिखने की नीड नहीं है, क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्सप्रेस y हैज नेगेटिव पावर। नेक्स्ट इज देखेंगे फिफ्थ पार्ट
x की पावर 10, y की पावर 3 एंड देन t की पावर 50। देखो बेटा, है तो ये पॉलिनोमियल, क्योंकि आपके पास पावर पॉजिटिव 10, 3 और 50। यस, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हमारा क्वेश्चन मेन अराइज ही यही है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो, यू कैन सी यहाँ पर x, y, t 3 वेरिएबल है, तो आप क्या कहेंगे? नो। आप रीजनिंग ऐसे डिफरेंट वे में दे सकते हैं। मैं कैसे दे रही हूँ? दिस इज ए पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। और क्या रीजनिंग है? इट हैज 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x, y एंड t। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक्स स्क्वायर के क्या बताने हैं? कोएफिशिएंट बताने हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1। साइन क्या है? प्लस। तो दैट मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1। सेकेंड पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा? π/2। तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप क्या लिख देंगे? π/2। थर्ड पार्ट, √2x। सॉरी बच्चे, दिस वाज थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 - x स्क्वायर प्लस x3। एक्स स्क्वायर साथ कुछ नहीं, डेट मीन 1 है, और साइन क्या है? नेगेटिव। तो आप क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, √2x - 1। जब आपने यहाँ देखा, यहाँ तो आपके पास एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ, जो टर्म मिसिंग है तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन करते हैं। अब आपके पास पॉलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इफ पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैज नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो वो क्या होता है? बाइनोमियल। एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। सिमिलरली डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है तो पॉलिनोमियल इज सेड एज लीनियर पॉलिनोमियल।